महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुत देवी प्रणमामि श्री हरि पिया। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। ब्रजलतन में बैठ कर पल भर करूं विश्राम, ब्रजरज मुख में डाल के सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम। परम आराध्य सद्गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए, भगवान गणपति के चरणों में दंडवत करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में नमन करते हुए, दिव्य अनुभूति ब्रज की पावन गाथा रस से परिपूर्ण, संतों का समावेश और ब्रज भूमि की कण कण में जो मधुर नाम गुंजारित हो रहा है, उसको हृदय में धारण करते हुए आओ मिलकर प्रभु के पावन नाम का आस्वादन लें और मिलकर बड़े प्रेम से 2 मिनट प्रभु के पावन नाम के साथ अपने हृदय को भी पावन करें, मन को भी पावन करें, वाणी को भी पावन करें। और ये पावन नाम मिलके संकीर्तन भाव से लेते हैं। आओ नमन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। शुद्ध जी शौनक आदि ऋषियों के संग आनंद परम धाम गंगा जी के पावन तट पर विद्यमान व्यास जी की रूपी अमृत कथा को पान करा रहे हैं। और कथा में सूत जी शौनक आदि ऋषियों के संग बता रहे हैं कि जैसे भी मैंने अपने आचार्यों के मुख से इस कथा का श्रवण पान किया, मैं भी उसी भाव से ही आपको इस कथा का अमृत पान करा रहा हूं। केवल पढ़ने मात्र से अगर ज्ञान हो जाए, अनेक प्रकार की पुस्तकें बाजार में उपलब्ध रहती हैं, पर क्या उनसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है? वही विद्यार्थी हैं, वही अध्यापक हैं, उसी कक्षा में कोई प्रथम श्रेणी से पास होता है, कोई द्वितीय श्रेणी से पास होता है, कोई तृतीय श्रेणी से पास होता है, और कोई पास नहीं भी होता है। अब इसमें दोष देखने लग जाएं हम लोग अध्यापक का कि इस व्यक्ति को नहीं पढ़ाया, तो ये संभव नहीं है। किसी समय एक जोशी विद्या के माध्यम से दो बालकों ने एक ही अध्यापक से शिक्षा को ग्रहण किया, और ग्रहण करते करते समय आया कि आज वो लोगों को ज्ञान, जो अर्जित ज्ञान है, उसको लोगों तक बांट रहे हैं। अनुभव जितना अत्यधिक होगा, उतना ही कार्य को करने में दक्षता हासिल होती है, और वो अनुभव की ही बात है। एक बार पूर्ण ज्ञान अगर हमें प्राप्त हो गया, तो ये कभी नहीं मान लेना चाहिए कि अब हमें अपने गुरु की आवश्यकता नहीं है। पग पग पर गुरु की आवश्यकता है। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाजन शलाक्या। ज्ञान की शलाका कितनी बड़ी है, हम जितना उसके ऊपर आगे आगे बढ़ेंगे, विनम्रता हमारे शरीर में उतनी ज्यादा होनी चाहिए। वृक्षों का यही भाव है, जितने ज्यादा अत्यधिक फल आए वो और झुक गए कि ले जाओ। और जिन्होंने अपने ज्ञान को अहंकार रूपी पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश की, वो पेड़ तो इतने बड़े होते हैं कि उन पर फिर कोई चढ़ना भी नहीं चाहता। और कुछ फल तो ऐसे हैं जो धरती के अंदर होते हैं, अपने ज्ञान को छुपाते हैं, तो उनको जब उखाड़ते हैं तो दोबारा नई पौध ही लगानी पड़ती है। पर आम है, हर बार आए ले जाओ, बट गए। आज इसी प्रकार से आचार्यों से आज्ञा लेकर दो शिष्य बड़े हैं। रास्ते में जब चलने लगे तो एक कौवे को देखते हैं, और कौवे को देखते देखते मन में अनेक प्रकार के भाव उनके हृदय में संकलित होते हैं कि ये जो कौवा जा रहा है, ये जिस ओर बढ़ रहा है, हमें भी इस ओर ही बढ़ना चाहिए।
क्योंकि इसको देखकर हमें एक सगुन प्राप्त हो रहा है कि जिस ओर जा रहा है वहां से भोजन की तृप्ति हो गई। दूसरा कहने लगा, नहीं, भोजन की तृप्ति तो होगी, पर मुझे आभास ये लग रहा है जहां ये कौवा जा रहा है वहां भोजन तो मिलेगा, मीठा भी मिलेगा, पर वो खीर कड़वी होगी। दोनों का अपना अपना मत था, दोनों बढ़ चले। जब गांव में पहुंचे, जैसा मन में ज्योतिष के हिसाब से उन्होंने गणना की थी, उसी अनुसार वो पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से वहां जाने के बाद उन्होंने जब पहुंचे, अतिथि सम्मान हुआ कि ब्राह्मण आए हैं। तिलक बंधन होता है, पद प्रक्षालन होता है, जो आज भी वैदिक रीति के अनुसार हम लोग करते हैं। पाद्यम अर्घम आचमन पुनराचम सर्वांगे स्नानांते। पहले के समय में भी कोई जब अतिथि घर पर आते तो पद प्रक्षालन का नियम था, ऐसा ही नियम हुआ। ब्राह्मणों को अतिथि स्वभाव से ऊपर बैठाया गया, भोजन का प्रबंध किया गया, भोजन प्राप्त हुआ। जब मीठा आया तो खीर कड़वी निकली। कड़वी खीर को जब सामने आई तो प्रथम विद्यार्थी के मन में अपने गुरु के प्रति अश्रद्धा हो गई कि ये ज्ञान तो इन्होंने मुझे दिया नहीं, इसको दे डाला, ऐसे कैसे संभव है। दोनों वहां से विदा होकर सबसे पहले गुरु आश्रम में आए, गुरु को प्रणाम किया, कहा कि आपने कैसा किया। उसने कहा कि मैंने इसको कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो तुम्हें दिया और इसको नहीं दिया, या इसको दिया और तुम्हें नहीं दिया। गुरु भेद नहीं जानते, भेद नहीं करते, वो भेदों से परे है। अज्ञान तिमिरा से है। जो ज्ञानी है उनको ज्ञान का, और जो अज्ञानी है उनको भी ज्ञान का सृजन कराना ये गुरुदेव का काम है। मन में जागृति हुई, पूछा क्या कारण है, पर गुरु ने स्वयं ही पूछ लिया कि मैंने तुम्हें ज्ञान नहीं दिया, तुम्हें कैसे लगा कि खीर ऐसी स्वादिष्ट नहीं होगी। उसने कहा क्योंकि जो कौवा जो बैठा हुआ चिंतन कर रहा था वो नीम के पेड़ पर था, मेरा अनुभव था, उस कारण से मैंने ये बात कही थी और वो सही साबित हुई। तो गुरुदेव ने बड़े प्रेम से कहा कि मैंने ऐसा कोई भी कार्य इसको नहीं सिखाया, और ये अनुभव इसका अपना था। अनुभव हमें ही अपने साथ लगाकर कार्य करना होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण अगर आप देखें, गोकर्ण जी महाराज का जो सुंदर प्रसंग, पावन चरित्र है, उसी घर में तो पैदा होते हैं जहां पे उनका भाई धुंधकारी है। वो नीच रास्ते पर चलता है, पर ये भगवत परायण होते हैं। क्यों? जिसका जैसा स्वभाव, अपने स्वभाव में कभी भी नीच भाव रखना ही नहीं चाहिए। स्वभाव कैसा? उत्तम स्वभाव। इसलिए गुरुदेव के कथन में कभी कोई अंतर नहीं, गुरुदेव का स्वभाव निर्मल है। इसलिए आज भी संत कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।